Stop shouting at me. I don't like that. What do you mean? I don't like that. Stop shouting at me. I'm recording myself. I'm not recording you. I don't care what you say. You're not doing it. What? Why? Do you own the country? मतलब आप देख सकते हो हालात, सबकी नज़र मेरे पे है और हाथ में फ़ोन है उस पे। ये कह रहे पीछा कर, लुटेंगे इन्हें। भाई ये देखो इस सड़क किनारे दारू बेचने लगे। ऑफिसर चॉइस, मैकडॉनल्ड्स, ये तो अपनी इंडिया की दारू है भाई। हैं? ओ गर्दन काटेगा मेरी हैं? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नए दिन में। मैं हूं अभी हाईती, जो कि पूरे अमेरिका की सबसे गरीब कंट्री और सबसे खतरनाक कंट्री भी से माना जाता है। हाईती की एक सिटी कैप हेशन में हम हैं। आज मेरा अभी से पहला दिन कह सकते क्योंकि कल तो मैं एयरपोर्ट से सिर्फ अपने होटल तक पहुंचा था। एयरपोर्ट पे लैंड होती एयरपोर्ट के जो राइवल्स भी थे उससे भी हमें कहा गया कि बाहर मत निकलिएगा, काफ़ी खतरनाक है। और कोई टूरिस्ट नहीं थे, सिर्फ मैं और नवांकुर यहाँ पे टूरिस्ट थे। तो आप मानोगे नहीं, एयरपोर्ट का लिटरली गेट लॉक करके रखा था जब तक हमारी टैक्सी नहीं आती बाहर लेने के लिए। और उसके बाद हम बाहर निकल के यहाँ पहुँचे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हेती की सिटी कैप हेशन। इधर आप देख सकते हो ऐसे छोटे छोटे जैसे ब्राज़ील में फवेला से होते हैं, ऐसे इनके नेबरहुड्स हैं। काफ़ी खतरनाक देश माना जाता है। और अभी अपन नीचे चलते हैं, शहर में लोगों से मिलेंगे, कोशिश करेंगे सिटी को जैसे भी एक्सप्लोर कर सके। आइए चलते हैं। यहाँ से मैं सैर करते हुए जा रहा था ना, तो लड़कियाँ मेरे को टोक रही थी, 3-4 लड़कियाँ कि भी फ़ोन छुपा ले, अपना फ़ोन छुपा ले। मतलब आप देख सकते हो हालात, सबकी नज़र मेरे पे है और हाथ में फ़ोन है उस पर। तो लोग भी बोल रहे थे ऐसे निकालना मत, अंदर ही रखना। पर अब क्या करें, वीडियो तो बनानी है। तो यहाँ पे होटल में बैठने तो आई नहीं है, बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, थोड़ा वीडियो बनाना ही आया, करना तो पड़ेगा। कैसा लग रहा है भाई? और ट्रांसफर नहीं करा ना डाटा, तूने कर लिया? नहीं, कुछ वीडियो बची है, काफ़ी वीडियोस नहीं करी ट्रांसफ़र, सब जाएगा। फ़ोन गया तो पिछली वीडियोस भी गई मेरी काफ़ी। देख सकते हो आप, गंदगी काफ़ी है जगह जगह। मतलब इससे पहले जिन भी देशों में था ना मैं, जैसे मैंने ये ट्रिप स्टार्ट करी एशिया से, साउथ कोरिया, श्रीलंका भी सही, फिर उसके बाद यूरोप था, नॉर्थ अमेरिका में था, फिर सेंट्रल अमेरिका किया मैंने, फिर कैरेबियन आइलैंड्स क्रूज़ में, सब कुछ मतलब बहुत डेवलपमेंट देखी इस ट्रिप पे मैंने। और एकदम से इधर आगे ये पूरे अमेरिकाज़ का सबसे गरीब देश है। और जितने भी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सारे जोड़ लो, कैरेबियन आइलैंड्स जोड़ लो, सब कुछ। और हिस्पैनियोला आइलैंड पे ये पड़ता है, जो कि ये 2 देश शेयर करते हैं, हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक। हिस्पैनियोला पूरे कैरेबियन में क्यूबा के बाद सबसे बड़ा आइलैंड है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है कैरेबियन सी में। उसमें 2 कंट्रीज़ बटी हुई है और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हाईती है, सेकंड लार्जेस्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक, वो इससे थोड़ी बड़ी है। ज़रूरी नहीं लेकिन कि भी देश गरीब है, ख़तरनाक है, तो गंदे लोग मिलेंगे, गंदे एक्सपीरियंसेस होंगे। हर चीज़ को ऐसी बुरी नज़र से मैं नहीं देख सकता, क्योंकि आमतौर पर ऐसे देशों में और देशों से भी बढ़िया लोग मिल जाते हैं। भाई पूरी मार्केट फ़ोन दोनों हाथ से पकड़ा है मैंने। हर आदमी बाइक पे आता जाता मेरे को घूर रहा है और सारे देखने लग रहे हैं, A to Z आगे से क्रॉस कर रहे थे। तो हम एयरपोर्ट पे आए थे ना कल जैसे ही, तो इनकी इमिग्रेशन पे कोई टूरिस्ट था ही नहीं और वो काउंटर भी खाली पड़ा था टूरिस्ट वाला। हमारे लिए स्पेशली एक लेडी आई और $10 इनकी पर पर्सन अराइवल वो लगती है, टूरिस्ट को जो देनी पड़ती है अराइवल फ़ीस, वो $10 फीस ली। बैग भी हमारे बाकियों के चेक करे थे, हमारे चेक नहीं रहे क्योंकि टूरिस्ट आता ही नहीं कोई। बाकी इधर इंग्लिश कोई नहीं बोलता, फ्रेंच बोलते हैं सारे, या तो फ्रेंच बोलते हैं या इनकी जो क्रियोल है, फ्रेंच बेस्ड क्रियोल है, वो फ्रेंच कॉलोनी थे क्योंकि, तो कम्युनिकेशन में काफ़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे फ्रेंच आती नहीं बिल्कुल भी और इन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो आप फंस गए। इनका एरिया तो है 28,000 स्क्वायर किलोमीटर, जैसे मैंने बताया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है कैरिबियन की। पॉपुलेशन इनकी 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि इन्हें सबसे पॉपुलस यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कैरिबियन कंट्री बनाता है। और इसी वजह से गरीबी बहुत ज़्यादा है देश में, तो लोग एमिग्रेट करना चाहते हैं, मतलब देश छोड़ के बाहर जाना चाहते हैं। तो इसलिए जगह जगह कैनेडियन वीज़ा, अमेरिकन वीज़ा, शेंगन वीज़ा, ये इस देश से बाहर जाना चाहते हैं, मतलब मोस्टली लोग। इधर बाकी लोग आप देख ही सकते हो, जैसे 95% लोग यहाँ पे ब्लैक्स है पहले के ही आए हुए। और इधर के इंडिजिनस लोग तो बचे नहीं, इधर 5-1% लोग मिक्सड होंगे या कोई फॉरेनर एक आधा दिख जाए, तो 95% बाकी ब्लैक्स ही है। धर्म मोस्टली क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं या फिर कोई भी नहीं करते, 90% करीब क्रिश्चियन ही है जो करते हैं फॉलो। बाकी इन्हें फ्रेंच से इंडिपेंडेंस मिली थी 1 जनवरी 1804 और जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज प्लेस्ड ऑन 29 मार्च
1987। कौन चिल्ला रहे पीछे? तो भाई वो आदमी लाल टी शर्ट में कई देर से पीछा करने लग रहा है और चिल्लाने लग रहा है हमारे पे इंग्लिश में। पता नहीं क्या दिक्कत है। चलते हैं अपन, फिर नज़दीक आएगा तो तब देखेंगे धक्के से तो उड़ते तीर क्यों लेने हैं। तो जस्ट अभी क्या हुआ, वो आदमी पीछा करने लग रहा था मेरा और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा वो चिल्लाने लग रहा था दोबारा। मैंने अवॉइड किया, मैं चलता रहा। थोड़ी सी मुझे लगता कि वो बाद में मुझे लगा कि वो मेरे नज़दीक आ रहा है। यही आदमी है। Your phones don't have camera? No camera like that. I'm recording myself. I'm not No, you recording. cannot do that. Why? Police? Okay, arrested. You cannot do that like that. You cannot make any picture. We will make. Like that, arrested. I'm recording myself. I'm not recording you. I don't care what you say. You cannot do that like that. I'm recording myself. I'm not recording No, you. You cannot do it. What? Cut that shit off. Why? Do you own the country? What you mean? Do you I'm in my understand? country. I cannot do that in your country. I You can cannot do it. You can do it. Come do it. Okay then. We are tourists. Then I could let you know straight up who I am. I'm here to promote your country and you're Okay. getting pissed off. You cannot do that shit. Why can't I do that? Camera, where the phone of you like that? I'm not recording. I'm recording myself. Mind your own business. Camera shit. That's the way it is. Stop shouting at me. I Don't worry about it. stop shouting at me. What's wrong with you? Stop I shout. just said you already know. I just said you cannot do that. I'm not recording. Your permission. I'm not recording. I'm recording myself. What's wrong in that? Okay then, no. All the time you see arrested, you know you cannot have any walking Where? like that. Bro, you know better than I am. You know better than I am. I'm recording myself. I'm not recording you. Okay, But okay, fine. what- Man, you know more than I know. You know I am. Stop shouting at me. I don't like that. What do you mean? I don't like that. Stop shouting at me. You know. What do you I don't mean? like that. Stop. No, I did not want to recording shit. I'm recording myself. What's wrong in that? I'm not recording you. I'm recording myself. I'm free to do whatever I want to. Stop telling me what to do. इधर ही भाई एक रेस्टोरेंट था, हम इधर आगे अंदर चल के बात करते हैं। गया तो ऐसे था भाई, पीट देगा उसको। अगले ने हाथ नहीं उठाया, मैं खुद भी मारूं। अगला मेरे पे हाथ उठाए तो मैं बताता हूँ उसे साले को। चिल्लाने लग रहे ये नहीं करना वो नहीं करना। तेरी बना रहा हूँ मैं, खुद की वीडियो बना रहा हूँ। बकवास कर रहे हैं। तो मैंने देखा थोड़ी सी अभी ना वीडियो ब्लर सी हो गई थी, पर आप लोगों ने देख ली सिचुएशन क्या हुई, समझ गए होगे। मैं आपको पहले यही बता था कि हम ना चलते हुए आ रहे थे और मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा और सड़कें भी दिखा रहा। पीछे से आदमी बार बार कुछ चिल्लाने लग रहा था ये, और जब उस आदमी ने मेरे को देखा ना उस टाइम तो मैं कर ही रहा था अपने को रिकॉर्ड। उस टाइम तो मैंने कैमरा घुमाया ही नहीं पीछे सड़क की तरफ। एनीवेज सड़क पे घुमाया, उस पर मैं बाद में आता हूँ। चलो मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पीछे से चिल्लाने लग गया। मैंने शुरू में अवॉइड करा, आपको वीडियो में भी दिखाया, हम चलते रहे बार बार पास आ रहा। फिर ना जब मेरे को लगा कि वो काफ़ी पास आ गया तो मैंने, और हमारे लेफ्ट साइड में 3-4 आदमियों का ग्रुप था, वो एक जीप सी थी उसके पीछे बैठे और हमें घूरने लग रहे दूर से। तो मुझे लगा सिचुएशन अभी थोड़ी खतरनाक हो सकती है, पीछे से वो आदमी आने लग रहे हैं, 3-4 आदमी इधर है। तो मैं मतलब वही फाइट और फ्लाइट मोड में आ गया मैं कि या तो भागना पड़ेगा या लड़ना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन अपना जेब में डाल लिया। इतने में जो लोग घूर रहे थे ना लेफ्ट साइड में, उनमें से एक आदमी मेरे को देख के वो यूँ बोला कि भी नाइस मसल यू आर बिग ये हो। तो मतलब तारीफ़ के मूड में थे वो। उन्होंने देखा कि भी तगड़ा है जो भी कुछ, उन्होंने मेरी बॉडी की तारीफ़ करने लगे वो। तो मेरे को लगा सिचुएशन चलो ठीक है। तेरे को नहीं बोल रहे। अच्छा तेरे को बोल रहे थे नाइस मसल्स। ठीक है चलो, मैंने वांकुर को बोल रहे थे नाइस मसल्स। फिर जब हम आगे सीधा चले ना, उस लाल वाले ने भी देख लिया ये आदमी तो इनसे बात कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, तो हमसे दूर हो गया, डिस्टेंस बना लिया। और उसके बाद मैंने वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करनी स्टार्ट करी कि वो आदमी अब शायद नहीं रहा। इतने में वो फिर दोबारा है पीछे से चिल्लाने लग रहा। तो लेकिन तब बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत देर से हम उसकी सुन रहे थे बिना ही बात। भाई पहली बात तो ये मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उस आदमी को नहीं कर रहा। उसको बाई चांस मैंने किया तो उसको प्रॉब्लम बोल दे, मैं डिलीट कर दूँ उसी टाइम। वो बोल रहा है कि तू कैमरा लेके कैसे चलने लग रहे देश में, परमिशन ले। तेरे से क्यों परमिशन लूँ भाई मैं? पहली बात ये कोई लीगल नहीं है में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और किसी पब्लिक प्लेस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो। किसी आदमी को दिक्कत होती है तो मुझसे वैसे ही नहीं करता। और दूसरी चीज़ भाई इतनी प्रॉब्लम है कि मैं देश का तुम्हारा ये पार्ट दिखा रहा हूँ तो भाई इसे ठीक कर लो, साफ़ कर लो। इसमें क्या है कि भी दिखाओ ही मत, कितने दिन धोखे में जियोगे भाई। और मैं जिन भी देशों में गया हूँ, जो देश आप लोग तो जानते हो, मैं सीरिया गया हूँ, सोमालिया गया हूँ, हर देश के मैं पॉजिटिव पार्ट पे फोकस करता हूँ कि भी गरीबी हो बात करना, कोई बात भी कि भी लोग कितने जस्ट 1 मिनट कि भी लोग कितने अच्छे एट दी एंड। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा था कि ऐसे देशों में ही सबसे अच्छे लोग मिलते हैं, पर ये कोई नहीं, पूरे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। और इस आदमी के ऊपर मैं पूरे देश को जज नहीं कर सकता, बस एक एक्सपीरियंस ख़राब हुआ, बाकी लोग मेरे को सारे बहुत अच्छे मिले और उम्मीद करता हूँ आगे भी अच्छे ही मिले। कोई नहीं, चलो
जो भी हुआ ठीक हुआ, अब अपन खाना ऑर्डर कर लेते हैं और फिर कुछ खा के बाहर निकलेंगे। ये इनका मेन्यू है भाई, ये पूरे यूँ लगा लो कैप एशियन जिस सिटी में उसका सबसे महंगा और प्रीमियम रेस्टोरेंट है। आप देख ही सकते हो बाहर कैसा था और ये अंदर रेस्टोरेंट कितना फैंसी सा है। इनकी करेंसी है 1 हेशियन गोद और $1 में लगभग 150 कुछ वो होते हैं हेशियन गोद। अपनी करेंसी से कमज़ोर है इनकी, हालांकि पहले इनकी अपने से मजबूत थी, लेकिन पीछे से इनके बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं और पिछले 2-3 साल में इनकी करेंसी 2.5 गुना कमज़ोर होगी। तो सस्ता है, मतलब देश थोड़ा गरीब है तो हिसाब से, हालांकि ये सबसे महंगा रेस्टोरेंट है और इससे सस्ते ही मिलेंगे आपको, इसके आधे या इसके 1/4 रेट मिलेंगे और जगह। तो ये है भाई इधर का नोट 500 हेशियन गोद, यानी कि अपने इंडिया के बने ये 260-270 रुपये। ट्रांसलेट कर दे फ्रेंड से, गूगल ट्रांसलेट से। भाई देख लिया, सबसे महंगा रेस्टोरेंट है भाई इस देश का, और यहाँ पे चुईया घूम रही है। 2-3 बार आ चुके चुईया बाहर और हमने इस बार उसको कैप्चर कर लिया कैमरे में, क्योंकि कई लोग सोचते हैं भाई ये बात बना रहा है, ऐसे ही पागल बना रहा है। देख लिया चुईया, इतना पागल बनाने का टाइम है नहीं भाई मेरे पास, जो होता है वही बोलता हूँ मैं। तो यूँ लग रहा है नेचर के करीब है हम, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये भाई एक चीज़ तो आ गई खाने की, ये चावल है, ये कुछ सलाद सा, ये पता नहीं क्या है, हार्ड सा, थोड़ा और कुछ आएगा तब पता चलेगा। ये आ गया। दिस इज पास्ता और चिकन क्रियोल पास्ता। दिस इज चिकन क्रियोल। ओके, थैंक यू। कितना है बिल? 2650 हेती एशियन गोद, यहाँ की करेंसी है। टिप के साथ ज़्यादा देते, थोड़े टिप भी दे दे। अब देने तो खुले 2650 अपने इंडियन रुपये में कितना बना है? लगभग 1400-1500 रुपये बना है। 100-150 टिप दे दी ऊपर। अरे बाल कटवाने हैं, बाद में देखते हैं। चल बाद में देखते हैं। बाकी भाई बात करें इधर के एक्सपीरियंस के, आपने देखा ही जैसे गरीबी वगैरह दिख रही है और सारी चीज़ें, और उस आदमी के साथ मेरी बहस हुई, पर मैं इतना बुरा नहीं मानता। चलो जो भी हुआ सो होया। अगला आदमी वो भी सोच रहा होगा कि भी माइक ले आया जेब में। मेरे ख्याल से हो सकता है अगला आदमी सोच रहा हो कि हम भी अमेरिका जैसी किसी कंट्री में, या फिर जैसे गोरे शायद इनका मजाक बनाते होंगे, उसे लग रहा हो कि मैं भी इनके देश का मजाक बना रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं था। तो उस इंटेंशन से हो सकता है उसने कहा हो और परेशान हो बेचारा, कोई नहीं चलो जो हो गया सो हो गया। पर एक चीज़ और थी, जब मैं उसके पास आ भी गया तो भी उसने गाली नहीं बकी मेरे को, मतलब चाहता तो बक सकता था, हालांकि मैं भी बकता, पर या तो हो सकता है उसने डर के मारी नहीं भरी कि भी बकूँगा तो और अड़बाद हो, या फिर हो सकता है आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो बस परेशान था, उसे शायद अच्छा ना लग रहा हो कि भी मैं उनके देश की गंदगी दिखा रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, उसके सिर्फ इस वजह से गई हूँ। तो मैं उसकी इतनी गलती नहीं मानता, चलो जो भी करा उसने वो भी अपनी जगह ठीक ही था, कोई बात नहीं। पर मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं तो हर कंट्री की पॉजिटिव साइड ही ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जैसे इस रेस्टोरेंट में भी थे हम, रेस्टोरेंट इनका बेस्ट रेस्टोरेंट है पूरी सिटी का। आपने देखा कैसा शहर बाहर से था और रेस्टोरेंट अंदर से कैसा था। उधर भी चूहा घूमने लग रहा था, मैंने आपको दिखाया वीडियो में। पर फिर भी ये सेम चीज़ मेरे साथ यूरोप में या अमेरिका या किसी और डेवलप्ड देश में होती ना, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, तो मैं पैसे नहीं देता उस रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी। पर यहाँ हमने टिप भी दी, क्योंकि भाई जिस कंडीशन में फिर भी ऑपरेट करने लग रहे हैं तो कोई नहीं यार, इनकी मजबूरी है। अब देश में किसी चीज़ की कमी है, गरीबी है, क्राइम है, वो आम आदमी के हाथ में सब कुछ नहीं होता, उसमें सरकार का रोल होता ही है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा। तो आम आदमी की क्या गलती है भाई? हो सकता है थोड़ी बहुत हो, पर मैं नहीं मानता इतनी ज़्यादा कि भी उनकी कोई गलती है। जिस होटल में हम रुके वो यहाँ का सबसे सस्ता होटल है और वो 4 स्टार होटल है, क्योंकि टूरिस्ट कोई आता नहीं, होटल जिस वजह से है ही नहीं, बना के क्या करेंगे। और वो होटल भी एक रात का 6-7 हज़ार रुपये का है, सबसे सस्ता होटल भी 4 स्टार होटल है वो। और उसमें भी पानी ठीक से नहीं आता, मतलब कल मैं नहाने लगा तो पानी का कोई प्रेशर ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गर्म पानी आ रहा था। तो लेकिन मैं नहाया और मैं उसके 5 स्टार रिव्यू ही दूंगा गूगल पे, क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन में ऑपरेट करके होटल खुला हुआ है, गेस्ट रुकवाने लग रहे हैं, तो वो भी बहुत है भाई। जितना मिल रहा है उतना खुश रहो। और मैं खुद भी कोई ऐसा लंदन में तो पैदा हुआ नहीं जो मैं यहाँ आके कमियाँ निकाल लूँ कि भी गंदगी है, ये है, वो है, यहाँ पे बिजली नहीं है। मैं खुद यार अपन इंडिया से, इंडिया भी कोई इतना साफ तो है नहीं देखो। तो भाई जैसा भी है सब ठीक है और चलते हैं। अभी मेरे को ऐसी कोई, मैं नहीं कहूँगा कि भी बेकार देश लगा, गंदा लगा, जो भी है मेरे को तो सही लगा। बाकी मेरे पीछे है फायर स्टेशन और पुलिस स्टेशन, और यहाँ पे एक आधी फायर की वो खड़े थे ट्रक से, और पुलिस वाले भी खड़े थे एक दो। पीछे ना 1-2 रेस्टोरेंट्स थे, उन रेस्टोरेंट्स में भी एंट्री पे साफ दिखा रखा था कि भी हथियार अलाउड नहीं है, यानी कि लोग बंदूक वगैरह लेके आते होंगे, गेट पे साफ निशान लगा रखा था कि भी बंदूक के अलाउड नहीं है। बाकी ये इलाका थोड़ा बढ़िया आ गया। अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं,
जो इनका शहर का शायद सबसे अच्छा एरिया है उसकी तरफ। बाकी नवांकुर ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात कि ये ना इतना खतरनाक है कि रॉयल कैरिबियन जो क्रूज़ की कंपनी है, जैसे मैंने भी और नवांकुर ने क्रूज़ ली थी वेस्ट इंडीज़ के सारे देश करे थे उसमें, तो क्रूज़ वाली कंपनी ने इस देश में अपना एक पोर्ट पे अलग से एरिया खरीद रखा है कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा, सिर्फ जो हमारे क्रूज़ से पैसेंजर्स आए सिर्फ वो आएंगे। मतलब हाइती देश के लोग भी उधर नहीं जा सकते ताकि पैसेंजर इस देश में उतर सके, क्योंकि महफूज रहे ताकि इनके लिए। वो क्या होगा तो ये भाई जाने लग रहा था बाइक पे, इधर ही उतर जाऊँ वहाँ। मैं बोला भाई बिठा ले मेरे को। योर नेम? नो इंग्लिश? Oh, very good. Sí. Stop. Sí, sí. Oi, oi. Merci. Frere, merci. तो भाई इस भाई से मैं, वैसी बाइक बढ़िया लग रही थी, गाने बज रहे थे, मैं बोला बिठा ले भाई। बोला आ जाओ बैठ जाओ। मतलब ये बात है इन छोटे देशों की, तभी बिठा लेते हैं। मतलब फ्रेंडली तो होते ही है लोग। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये थी इनकी टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, और इधर से हम बाहर निकले। ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन वाला मेरे ख्याल 6 बजे इनका दफ्तर बंद हो जाता है। 6 बजे या 5 बजे? 5 बजे, 10 मिनट में बंद होने वाला है। और ये मेरे ख्याल से इनका वो कैथेड्रल है, खूबसूरत। ये पार्ट काफ़ी बढ़िया है, शहर के बिल्कुल बीचों बीच आ गए हम, केप एशियन का सिटी सेंटर। और ये पार्ट खूबसूरत है, मतलब थोड़ा साफ़ सुथरा भी, और बिल्डिंग भी सुंदर सी, देखो सफ़ेद सी रंग बिरंगी। इस रेडी में मैंने फ़ोटो खिंचा ली इस भाई के साथ, और फिर वापस ही भेज दिया। पर हमने सोचा चलो खा ही लेते हैं, पेट खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस है, पर मंगा लेते हैं। फ्रेरे कॉम्बियन आइसक्रीम, कॉम्बियन ओके, यस 2 लगा दे भाई। वैसे हमें ये फ्रेंच में बोल गया, मैंने एक शब्द देख लिया फ्रेंच का, अब मैं इसको लगा मेरे को आती है सारी चीज़ें फ्रेंच बोल गया। क्या करा, सबके प्राइस बताए हमको। ये इतने का, ये इतने का। अब ये अपने से यूं ना हो कि 10 गुना रेट ले ले, पर फोटो खिंचा ली नहीं लेगा। चलो नो फ्रेंच, सॉरी, इंग्लिश, स्पेनोल, स्पेनिश, ¿cómo estás? Perfecto, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Manuel. Emmanuel. Soy Param. Sí. Parecido árabe. Parecido árabe. Nacionalidad. Oh, ¿dónde eres? India. India. Tú eres indio. ¿Tú? ¿Aquí? Yo soy de aquí, pero vivo en República Dominicana. Ok. Poco español. No mucho. Yo entiendo algo en inglés, pero no mucho. Sí. También entiendo mucho, pero hablo poco. Sí. Está mi hermano. Tu hermano. Él no entiende nada en español. Sí, no. La cuenta para esta, tú, no. Que yo lo pago. Sí. No hay problema. No. Pero cuenta para esta. Preguntar. ¿Cuántos son? Sí, ¿cuántos? Un tipo exacto. 200 bus cada 200. 200 cada uno. 200 bus 200 para uno. cada uno. para Dos dos. son 400. ओके 400। मतलब इंडिया के 220 रुपए की दो। वैसे तो इसने महंगे रेट लगाए अपने को। हम तो भाई यहाँ बैठे थे काफ़ी देर से, बढ़िया माहौल है इधर सेंटर में। उस आदमी से भी काफ़ी देर बात हुई, वो बोला कि मैं डोमिनिकन रिपब्लिक रहता हूँ, उधर स्पेनिश ही बोलते हैं, इसका जो नेबरिंग कंट्री है। बोला उधर आओ तो मेरे को बताना, हम बोले हम कल परसों में ही जाएंगे। बस उससे ये सब बात हुई कि इंग्लिश नहीं बोलता था बेचारा, पर कह रहा था मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा देश अच्छा लगा होगा, कल्चर अच्छा लगा होगा, लोग अच्छे लगे होंगे। मैं बोला हाँ भाई बहुत अच्छा है, ना चिंता कर। और यही है भाई, यहाँ पे बढ़िया माहौल है, सेंटर में जाने लग रहे। उधर थोड़ा सा गाने बज रहे थे, सारी रेडियो पे गाने बजते रहते, तो हमने सोचा इस चेयर सी पे बेंच पे बैठ जाते हैं इधर आके। कर रही है हमारा, और एक स्कूल की बच्ची है, ये हमारा पीछा कर रही है तब से, वहाँ से जब से बैठे हैं। इसको पैसे ही चाहिए होंगे, ऑफ कोर्स की बात है। आत्मा इसमें भूख की। ये देख, पर हम भी मेरे को पागल बनाया। मैं कहा अभी इसको आइसक्रीम दिला दूंगा लड़की को, आत्मा भाग जाएगी इसकी। हम सोच तो रहे हैं इसको दिलाने की कुछ, पर ये पता नहीं 5-6 फुट दूर खड़े हुए कुछ बोले जा रही है।
तो भाई मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है, भूत प्रेतों से डर तो लगता ही है मेरे को। और सामने But चर्च है, मैंने डरा दिया इसे, हाँ। बोला चर्च के बाहर घूम रही है देख ले, और छोटी सी बच्ची है बैग टांग के और ऐसे ही मतलब घूमने लग रही है, हमें पास आगे कुछ बोल के चली अरे जाती कुछ मतलब इतना भी नहीं कि मेरे को कुछ दिला दो, थोड़ा सा पास आती है 10 फुट और है। एक दो शब्द बोल देगी, फ्रेंच के शब्द ऐसे में डरावने लगते हैं, समझ में आते नहीं, और चली जाती है। हाँ, वरना तो भाई मैं मतलब ऐसे कोई बच्चा मांगने आ जाता है तो मैं दिला ही देता हूँ। और स्कूल की छुट्टी हुई तो 3-4 घंटे हो गए, अभी क्यों घूम रही है? बेटा घर जाओ। बाकी ना इस शहर में मैंने मेरे ख्याल पूरी दुनिया में एक आधी जगह और देखा होगा ऐसा, शायद हॉन्डुरस में भी नोट किया था मैंने, आम पुलिस वाला भी ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है। भाई ये देखो इस सड़क किनारे दारू बेचने लगे। ऑफिसर्स चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस, मैकडॉनल्ड्स, ये तो अपनी इंडिया की दारू है भाई। ये यहाँ के किस तरह बेचने लग रहे हैं सड़क किनारे। मैकडॉनल्ड्स और ये क्या ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, ऑफिसर्स चॉइस एक और तरह की सड़क किनारे दारू भाई सीधा। ये देखो भाई अपनी दारू है तो मेरी ख्याल इंडिया नहीं लग रही है मेरे को, ये बाहर की तो होगी नहीं। सड़क किनारे सीधा दारू खरीद रहे, ठेका वेका दुकान कुछ नहीं, सड़क पे दारू खरीदो और सड़क पे पियो, अपना पौआ दिया जो लेना। जैसा मैंने बताया था इधर की बाइक टैक्सीज फेमस है, मतलब बाइक पे बैठ के जाओ शेड राइड, गाड़ियों की टैक्सी तो है ही नहीं, बाइक पे अगला आदमी पीछे उठा के ले जाएगा आपको, तो उसके लिए हम अब बाइक ढूंढते हैं जो हमें ले जाएगा आदमी। अब हमारे होटल में, होटल का नाम है हैबिटेशन लेस लॉन्ड्रे, कुछ ऐसे अजीब सा नाम है, पढ़ के दिखा देगा। होटल नो सी हैबिटेशन एक तो मेरे मुंह से स्पेनिश निकल जाती है बार बार मेरे को, और ये लोग स्पेनिश नहीं बोलते, फ्रेंच बोलते हैं। हाउ मच कॉम्बियन सी कॉम्बियन सी मोटरसाइकिल सी ओए मिर्कुल कैलकुलेटर दी उसमें लिख के दे देंगे। hablo español इंग्लिश नो 1000 भाई मजाक कर रहे हो क्या? ये खुद ही हंस पड़े, इतने पैसे दिखा दिए तो दूसरा बाइक वाला खुद हंस पड़ा, पागल बना रहे। 900 मीटर है यहाँ से। दिस इज टू मच मनी, टू मच 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। अरे स्पेनिश उने किलोमीटर No. No Americano, no. India, like you. India, not American. Same. You ready to go? Yeah. You ready to go? Yeah, but You ready now? bike, yeah. 500. No, 300. गलती से 500 बोल गया, 300 रेट है। 300. ओके 300 बोला, मैं बोला लेट्स गो। हाँ 3 आजा, सारे बैठेंगे, मार देगी भाई स्प्लेंडर की तरह। RX 100 है, कौन सा है? X 1000 है तो 1050। आगे हो लो भाई, ट्रिपलिंग इन हाइटी। Okay? यस ओके, लेट्स गो ब्रदर। You okay? यस घेरेगा रे। रास्ता देख लियो, ठीक लेके जा रहे क्या? कहीं ये ले जाए, कहीं लूटने अपने को गलियों में। मैप पे देख लियो। बाय, फोन पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। ये कह रहे पीछा कर, लूटेंगे इन्हें। हाँ भाई लूटियो, मतलब है। You come in now. नाउ यहाँ तो नहीं था हमारा। कैच दे मीटर। आगे जाम है भाई। जाम से इसकी बाइक को क्या फर्क पड़ रहा है? रास्ता सही जा रहे हैं। मेरे से ले लियो।
हाथी इन हाथी ये आ गया अपना, ये आदमी वो गन्ने बेचता था, वही है शायद। बेचता था तो पहले भी आ चुका है एट्टी। ये देखो भाई नज़ारे हाथी के आ रहे होंगे स्वाद। वो गाड़ियाँ आ गया। जब छोटे होते थे ना 10वीं 11वीं में, तो हम ऐसे ट्रिपलिंग करते थे बाइक पे, स्कूटी पे, गेड़ियाँ मारते थे जब स्कूल के टाइम में अकल नहीं होती थी। भाई तू ले चल, हाँ बिल्कुल। मैं बाई कर रहा था उन लड़कों को, फोन देखती बोल रहे मनी मनी, पैसे दो पैसे। ये देखो भाई आएगी दुकान, ये नहीं मार्केट सही जा रहे हैं। अब सही कर दिया ना मैंने इसको। हाँ आगे से राइट ले लिए मित्र। लंबा घुमा दे इसमें। कितना ही लंबा ले जा, पैसे 300 ही दूंगा। पहले ही आ सकते थे, इधर ये लंबा लेगा थोड़ा। कोई नहीं। हाँ सीधी जान दे। यस ब्रो राइट, गो स्ट्रेट। आ जाओ। ओ भाई मैं आगे बैठता हूँ। भाई अभी बताता हूँ क्या हुआ। बाइक से उतरना पड़ा है, मैं गाड़ी में बैठ गया। सही है लोग। हाँ अरे वो ये अपनी बाइक पे भेजना चाह रहे थे ताकि पैसे कमाए। तो हम जिस तरह बाइक पे घूमने लग रहे थे, हम एक बाइक पे 2 जने लगे हुए थे। जैसे हम अपने होटल के पास आए ना, इधर ये इलाका सा था, पहाड़ी सी थी, तो ये इनका एरिया होता होगा, इन्होंने मतलब ये इनकी रखवाली करते होंगे इस एरिया के जो लोग हैं। तो वो चिढ़ गए, चिल्लाने लग गए रुको रुको, मतलब सारी शोर मच गया चारों तरफ। जो हमारा बाइक वाला था उसको भी धमकाने लग गए, बाइक रुकवाली। बोले कि भी एक बाइक पे तू पर हमारे इलाके में से कैसे 2 जने लेके जाने लग रहे हैं। तो वो बोले कि उतरो, एक बाइक पे एक ही जना जा सकता है, आप हमारी बाइक ले लो, एक बाइक लेके आप ऊपर चले जाओ। पर हम बोले ना, हम पैदल चल जाएंगे, उतार दो। उसी सेकंड कुदरती ये जो होटल का मालिक था ये आगे उसी टाइम गाड़ी ले गए और ये बोले मेरी गाड़ी में बैठो। इनको जानते थे, इनकी सेटिंग हो गई, ये लोकल जो भी थे मेंबर इनसे। तो फिर वो बोले कोई नहीं आप ले जाओ ना। जी जी जी, तो हमें मुफ्त में ले आए। होटल उतर गए और होटल एंटर कर गए। भाई इस देश में ना 10 मिनट से ज़्यादा सेम इमोशन टिकता ही नहीं पा रही। या तो बहुत खुशी हुई, या बहुत इंटेंस, या बहुत खतरनाक माहौल। क्या बताऊं भाई, रोलर कोस्टर राइड है इस देश में घूमना, सही बताऊं तो। होटल के मालिक ने हमें वहाँ से उठाया और अभी हम होटल आ गए। होटल बहुत ही खूबसूरत है, इसके बारे में बाद में आऊँगा। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी इतनी इज्जत क्यों कर रहे थे, क्योंकि होटल के मालिक आते वो सारे पीछे हट गए, हमें घेर दिया था सबने। बोले जाओ जाओ इनके साथ चले जाओ, जाने दो। मालिक ने हमें गाड़ी में बिठाया। फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपकी इतनी इज्जत क्या क्यों कर रहे थे, क्या रीज़न है, क्योंकि ये गैंग मेंबर्स है सारे जवान, तो कोई तो कारण होगा, आप इन्हें पैसे देते हो, रिश्वत देते हो, कुछ करते हो। तो बोला हाँ देना पड़ता है, और मैं खाना बंटवा देता हूँ, बच्चों में गिफ्ट दे देता हूँ, पैसे बांट देता हूँ। 2 एम्प्लॉयज़ मैंने इस इलाके से रख रखे हैं, और सामने जो ज़मीन है, चर्च बना हुआ है, वो ज़मीन भी हमारी है, हमने दे रखा है उन्हें। तो कर कुर आगे इस वजह से, क्योंकि इतने टूरिस्ट आते हैं, इनको भी पता है टूरिस्ट पैसे वाले इस होटल में आगे रुक रहे हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो चाहे तो उन्हें भी लूट सकते हैं, होटल वालों को भी लूट सकते हैं। तो यही कारण है कि भी उनकी इज्जत कर रहे थे, और उन्हें क्या आती है हमें छोड़ दिया एकदम से, मतलब इतनी भड़क हुई नहीं बाद में। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी पूछा कि भी यहाँ पे होटल इतना महंगा क्यों है, तो उन्होंने बताया, और सबसे सस्ता होटल ही है। तो फिर बताया उन्होंने कि भाई बिजली तो आती नहीं सिटी की तरफ से, अपना खुद का जनरेटर लगा रखा है, उसके इतने पैसे भरने पड़ते हैं, टूरिस्ट वैसे भी कोई नहीं आते, हर चीज़ हमें खुद से ही करनी पड़ती है। तो जो इनकी बात भी जायज़ थी भाई, जैसे मैं पहले डिस्कस कर रहा था, ऐसी सिचुएशन में रह के भी होटल रन कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है होटल। और यही सब बात की उनसे कर गुरा के हम आगे। फाइनली होटल से नज़ारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे आते ही एकदम ऐसे लगता है कि भी अब सब कुछ महफूज है, सब सेफ़ है। इधर माहौल काफ़ी ज़्यादा ठीक है होटल का, तो पर बहुत ही केओटिक इंटेंस जर्नी थी, है ना। मतलब 2-3 घंटे ही बाहर थे, पर दिमाग पे ऐसे हर वक्त या तो बहुत खुश है, या ख़तरनाक माहौल है, या एकदम सीरियस है। तो मतलब 2-3 घंटे तो थोड़े ज़्यादा थे, पर ऐसे है कि भी दिमाग थक गया इतनी सी देर में, इतनी चीज़ें हुई। ये देखो थोड़ा माहौल यहाँ से, ये अभी जस्ट सनसेट हो रहा होगा,
इधर ये पहाड़ी सी है एक, और ये है सामने समुद्र, और ये घरों की छतें आपको दिख रही होगी। बाकी यहाँ पे सारा सामान ही इंपोर्ट करते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक से, जो कि इनका पड़ोसी देश है और काफ़ी डेवलप्ड देश है वो, या फिर यूएसए से, या फिर चाइना से। डायरेक्टली चाइना से भी नहीं, इधर उधर से होके आता है, इसलिए चीज़ें महंगी है काफ़ी। बिजली रहती नहीं, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत गुना बढ़ चुके हैं, ब्लैक मार्केट से लेना पड़ता है, वो भी मिलता भी नहीं जल्दी से। तो वही है, इन्फ्लेशन आ चुकी है बहुत ज़्यादा, कंट्री में क्राइसिस चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। पर एट द सेम टाइम हमने पूरी कोशिश करी कि हर चीज़ में से हम अच्छा देखें, और जो भी है कर कुरा के लोग जो है अब क्या कर सकते हैं। वो आपस में इसलिए लड़ रहे थे कि भी उनके इलाके में वो बाइक वाला कैसे आ गया और वो बाइक अपना ताकि धंधा बेच सके, जो भी है। इस वीडियो करते हैं ख़त्म, कल अपन थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा और जान पाएंगे इस देश के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय। हेलो है ओ गर्दन काटेगा मेरी है, गर्दन काटेगा क्यों? डॉन है तू, चल काट ले, बाय। रणवीर वापस उल्टे चलें? क्यों, क्या हुआ अभी? भाई 24 घंटे बाद पहली बार बाहर निकले, होटल से बाहर निकलती, एक 4 साल का बच्चा होगा, निकलती उसके पास गए, जाती बोला 3-4 बार 3-4 बार गर्दन काटेगा।